डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या है? तो दोस्तों डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज़ है जो डायबिटीज़ मरीजों में देखा जाता है। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको भी है दोनों में हो सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको हाई चांसेस है कि आने वाले समय में आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी से आपको किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो दोस्तों जितने भी किडनी फेलियर के केसेस हैं तकरीबन 40 से 50% केसेस जो है वो डायबिटीज़ के कारण ही होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगा ही होगा। बहुत से लोगों को जिनको डायबिटीज़ है कई सालों तक लेकिन उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं होता है। लेकिन आपको डायबिटीज नेफ्रोपैथी नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होता है आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी आखिर क्यों होता है और इसका क्या क्या सिम्टम्स है। और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोग को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं होगा अगर आपको डायबिटीज है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करिए। और ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी आखिर होता क्या है। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम जान रहे हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी आखिर क्या होता है। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ मिला था, बहुत ही दुखद समाचार था, और वो ये था कि अनुराधा पौडवाल के बेटे जो है वो गुजर गए हैं और उनका उम्र जो है तकरीबन 35 साल के आसपास था। बहुत ही यंग और डायनेमिक व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छा गाते भी थे, लेकिन 35 साल के उम्र में ही उनका निधन हो गया। तो दोस्तों जब मैंने उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने ये जाना कि उनको किडनी फेलियर हो गया था और जिसके कारण उनका निधन हो गया था। तो दोस्तों किडनी फेलियर आखिर हुआ क्यों, इतनी कम उम्र में उनको किडनी फेलियर क्यों हुआ है? तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं किडनी फेलियर के, लेकिन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ज़्यादातर लोगों को किडनी फेलियर हो जाता है। तो दोस्तों कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, कहीं आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है तो आप भी एक रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों प्लीज़ अभी भी समय है। अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, ये दोनों ही रिवर्सिबल कंडीशन है, और अभी अगर आप संभल नहीं गए तो फिर आने वाले टाइम में आपको भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो दोस्तों अनुराधा पौडवाल जी का बेटे के बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने ये देखा कि वो काफ़ी ओबीस थे, और रिसर्च करने के बाद मुझे ये कहीं तो पता नहीं चला कि उनको डायबिटीज़ था या नहीं था, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि उनको हाइपरटेंशन था और वो एक ओबीस थे, जो भी उनका मैंने फ़ोटो देखा। और दोस्तों कुछ दिन पहले ही एक और म्यूज़िक कंपोज़र हमारे बीच से चले गए। वो भी बहुत ही यंग थे, 40-45 साल का उम्र था उनका नाम है वजीद खान, और कुछ महीनों पहले ही उनका निधन हो गया और उनको भी किडनी फेलियर या किडनी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था। और जब मैंने उनके बारे में रिसर्च किया तो मैंने पाया कि उनको डायबिटीज़ था। तो दोस्तों डायबिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किडनी फेलियर होने का। तो दोस्तों इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो इनिशियल स्टेज में कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है। इसका जो सिम्टम्स होता है वो काफ़ी लेट स्टेज में आता है, जिसको हम एंड स्टेज रेनल डिजीज़ भी बोलते हैं। और जब आपको एंड स्टेज रेनल डिजीज़ होता है, यानी कि काफ़ी लेट स्टेज में आपका डायग्नोसिस होता है, तभी जाके आपका सिम्टम्स नज़र आता है। और बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको फैटिग हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आप देख सकते हैं कि आपको भूख नहीं लग रहा है ठीक से, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है,
आपके हाथ और पैर जो है उसमें सूजन आ जाते हैं, आपको बार बार उल्टी जैसा फीलिंग आता होगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होता है पूरे शरीर में, या फिर आपका स्किन जो है बहुत ही ड्राई हो जाता है, तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको किडनी डिजीज हो सकता है। और ये लेट स्टेज में ही हमें दिखता है। तो दोस्तों इनिशियल स्टेज में हमें पता ही नहीं चलता है कि आपको कोई किडनी का बीमारी भी है, लेकिन कुछ टेस्ट हम कर सकते हैं और टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि क्या आपके किडनी जो है वो सही तरह से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसीलिए यूरिन इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप 40 साल के ऊपर है तो कम से कम साल में एक बार ज़रूर अपना रूटीन चेकअप ज़रूर कराइए। अगर आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं है, तो भी आप रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। और अगर आप 25 साल या 30 साल के ऊपर है तो भी आपको रूटीन चेकअप कराना चाहिए। उस कंडीशन में आप हर 2 साल में एक बार टेस्ट करा सकते हैं। तो अगर टेस्ट में कुछ भी खराबी निकलता है तो हम उसी समय कुछ ना कुछ इलाज करा सकते हैं, कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे जाके आपका किडनी फेलियर ना हो। तो दोस्तों डायबिटीज से आखिर किडनी फेल क्यों होता है, तो ये जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आपकी किडनीज में ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और नेफ्रॉन्स जो होता है वो आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होता है उसको निकालने में मदद करता है। और जब भी आपको डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ के कारण आपका हाई ब्लड शुगर रहता है और आपके हाई ब्लड शुगर रहने के कारण जो है ये नेफ्रॉन्स जो है बहुत ही थिक हो जाता है और उसमें स्कार आ जाते हैं, जिसके कारण आपके किडनीज जो है वो ठीक तरह से टॉक्सिन को फिल्टर नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपके बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल पाता है और इसी के कारण आपके बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स डेवलप होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। दोस्तों ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है और आपके बॉडी में टॉक्सिन्स धीरे धीरे करके डेवलप होता है और जिसके कारण आपके बॉडी से एक प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है जिसको हम एल्बुमिन बोलते हैं। तो जब भी आप अपना यूरिन टेस्ट कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें यूरिन में आपका एल्बुमिन मौजूद होगा। तो जब भी आपके यूरिन में एल्बुमिन मौजूद होता है तो ये एक डायग्नोस्टिक फैक्टर है जिससे कि हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपका किडनी डैमेज होना शुरू हो गया हो। हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि आपका किडनी डैमेज्ड है या नहीं है। तो एक टेस्ट होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि आपका किडनी में कुछ ना कुछ खराबी है। फिर सेरम क्रिएटिनिन भी हम देखते हैं। अगर आपके बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल भी हाई है तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि आपका किडनी जो है वो डैमेज हो चुका है या डैमेज हो रहा है। क्रिएटिनिन जो है वो यूजुअली आपके बॉडी से रिलीज हो जाती है, आपके किडनीज इसको रिलीज करने में मदद करता है। लेकिन जब आपका किडनी फेल हो जाता है या किडनी डैमेज हो जाता है तो ये प्रॉपर तरीके से क्रिएटिनिन को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और इसी के कारण जो है क्रिएटिनिन लेवल आपके ब्लड में हाई हो जाता है। तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि आपका किडनी सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम जीएफआर भी देखते हैं कि आपका जीएफआर जो है वो कितना है। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर आपका किडनी सही तरह से काम कर रहा है तो आपका जो है जीएफआर जो है वो 90 से ऊपर ही रहेगा। अगर 90 से कम आता है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके किडनी में कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से ही हम पता लगाते हैं कि आपके किस स्टेज में आपका किडनी फेलियर है। अगर आपका जीएफआर जो है वो 15 से 29 तक है तो इसका मतलब है कि आपका किडनी जो है बहुत हद तक डैमेज हो चुका है। और अगर आपका जीएफआर 15 से नीचे है तो हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आपका किडनी फेल हो चुका है। तो अगर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया है तो इसका इलाज कैसे करेंगे? तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो आपके डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों क्योंकि मैं इस चैनल में कोई भी मेडिसिन के बारे में डिस्कस नहीं करता हूं, तो मैं आप लोग को कोई मेडिसिन का नाम नहीं बताऊंगा। वो आप जो भी अपने डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं वो आपको सलाह दे देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगा जो आप कर सकते हैं, और ये लाइफस्टाइल चेंजेस जब आप करेंगे आप अपना डायबिटिक नेफ्रोपैथी को ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोटीन इंटेक जो है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी किडनी जो है ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे, चिकन, मटन, फिश, एग्स, ये सारे चीज़ आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, और आपका किडनी वो पहले से ही डैमेज है। तो आपको एक लो प्रोटीन डाइट लेना पड़ेगा। इसके साथ आपको सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वाटर को भी होल्ड करेगा और फिर आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ेगा। तो इसीलिए आपको सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन भी करना पड़ेगा। आपको हेल्दी फैट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। हेल्दी फैट यानी कि नट्स एंड सीड्स, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, वो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, और उससे आपके किडनी में उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। आपको पोटेशियम कंजम्पशन भी कम करना पड़ेगा। पोटेशियम बहुत सारे फूड्स में आते हैं, तो वो सारे फूड्स आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे कि केला हो गया, एवोकाडोज हो गया, या फिर पालक हो गया। तो ये सारे चीज आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा या कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा। और जिस भी फूड प्रोडक्ट्स में बहुत मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है वो भी आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे कि प्रोसेस मीट हो गया, या फिर दही हो गया, दूध हो गया, या दूध का कोई भी प्रोडक्ट हो गया। तो वो सारे चीज आप लोग को अवॉइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको डायबिटीज है और अभी तक आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं हुआ है, तो मैं कुछ ऐसे टिप्स आप लोग को बताता हूं अभी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको आने वाले समय में डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना ब्लड शुगर जो है वो हमेशा चेक करते रहिए, और हमेशा टारगेट रेंज में ही रखिए। कोशिश करिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है 180 के नीचे हमेशा रहे। अपना ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल रखिए। ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई है तो आप हाइपरटेंशन का दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको सिगरेट पीना तुरंत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिगरेट के कारण आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आपके किडनी में भी डैमेज हो सकता है। अगर आप ओवरवेट है तो आपको वजन कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरवेट के कारण ही आपके किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और जिसके कारण आपको डायबिटीज़ भी होता है, हाइपरटेंशन होता है। तो अगर आप अपना वजन कम करेंगे तो आप अपना डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपना हाइपरटेंशन भी कम कर सकते हैं। और जब ये दोनों चीज़ कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली आपके किडनी पे कम असर पड़ेगा। आप एक लो सोडियम डाइट लीजिए। कोशिश करिए कि खाने में अलग से नमक ना ले, बाहर के प्रोडक्ट ना खाए, बिस्किट्स, प्रोसेस फूड्स, पैकेज फूड्स, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं। ये सारे चीज़ आप अवॉइड करिए, और कोशिश करिए कि फल ज़्यादा खाए, सब्जियां ज़्यादा खाए, और लीन मांस ज़्यादा खाए, होल ग्रेन ज़्यादा खाए, और हेल्दी फैट्स उस पर ज़्यादा खाने की कोशिश करिए। फाइनली जो है रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो कम से कम लाइट वेट एक्सरसाइज करिए घर पे, जो बिना इंस्ट्रूमेंट के भी आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वॉकिंग करिए, और ये सब जब आप फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके किडनी पे उतना असर नहीं पड़ रहा है, आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी नहीं होगा कभी। ये टिप्स ज़रूर फॉलो करिए और आपके किडनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप अपना डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं और अपना किडनी को बचाना चाहते हैं, किडनी फेलियर से बचना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरा डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए सभी लोगों से जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज है या फिर किडनी डैमेज हो चुका है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।